5 दिसंबर 2023 की दोपहर 1:21 के आसपास का ये वाकया है। राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर में एक इलाका है श्यामनगर। वहाँ पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के घर में 3 लड़के जाते हैं अपने अपने यहाँ शादी का कार्ड का बहाना करने के बाद। अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद तड़तड़ गोलियां बरसाते हैं। 17 राउंड गोलियां बरसाने के बाद यहाँ पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या कर देते हैं। जैसे क्या इनकी हत्या की जाती है, शूटर आराम से हत्या करते हैं, हत्या करने के बाद निकल जाते हैं। ठीक ऐसी ही एक और घटना राजस्थान प्रदेश में हुई थी साल 2022 में, यानी कि ये घटना होती है 5 दिसंबर को और वो घटना हुई थी 3 दिसंबर 2022 की। अब जैसी घटना होती है इसके बाद जैसे पूरे राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में हंगामा खड़ा हो जाता है। ठीक उस हत्या से पूरे प्रदेश में हंगामा खड़ा हो जाता है। लगभग 50 घंटे तक ऐसे ही लोग सड़कों पर उतरे हुए थे और हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। हालांकि कुछ हत्यारे गिरफ्तार होते हैं, लेकिन जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी आज भी वो सलाखों के पीछे नहीं पहुंच पाए हैं। आज भी वो ऐसे ही घूम रहे हैं। आज कहानी उसी गैंगस्टर की है जिस गैंगस्टर की ठीक वैसे ही हत्या हुई है जैसे क्या इनकी सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या होती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है सीकर, और सीकर का ही एक इलाका है उद्योगनगर। बात कर रहा हूँ 3 दिसंबर 2022 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास। 3 लोग हैं जिसमें 2 स्टूडेंट हैं। इन्होंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है। यूनिफॉर्म जिस घर के सामने वो रुकते हैं उसी के सामने कोचिंग सेंटर है। उसी कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले 2 लड़के हैं, उनके साथ एक और लड़का है। इसी बीच में एक ट्रैक्टर आता है, ट्रैक्टर में ट्रॉली जुड़ी हुई है और वो ट्रैक्टर ट्रॉली भी आकर उस घर के ठीक सामने आकर रुकती है। और जैसे अब 4 लोग हो जाते हैं, चारों के पास आधुनिक हथियार होते हैं। और जैसे ही एक सामने जिस घर में वो रुके थे, जिस घर के सामने वो खड़े हुए हैं, उस घर से एक अच्छी खासी हाइट का एक अच्छा खासा व्यक्ति बाहर निकलता है, जबकि उसकी सुरक्षा में खुद लगभग 35 से 40 लोग हमेशा रहते थे जिनके पास आधुनिक हथियार भी हुआ करते थे। लेकिन इस बीच ये इन चारों ने जब गोलियां चलानी शुरू की हैं, लगातार एक के बाद एक लगभग 73 गोलियां चलाई जाती हैं। और 73 गोली चलाने के बाद बड़े इत्मीनान से, बड़े आराम से उस आदमी की नब्ज़ टटोलते हैं। नब्ज़ टटोलने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं जब उन्हें इत्मीनान हो जाता है। अब जब इत्मीनान हो जाता है कि जिस व्यक्ति को मारने के लिए आए हैं वो मर चुका है, लेकिन उनकी सुरक्षा में जो मुस्तैद बहुत सारे लोग थे वो डर के मारे इधर उधर छुप जाते हैं, भाग जाते हैं। और आगे चलने के बाद एक ऑल्टो कार में एक सवार एक व्यक्ति होता है जिसका नाम ताराचंद कड़वासर होता है। उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास करते हैं, कहते हैं कि भाई ये गाड़ी हमें दे दो। जैसे गाड़ी मांगी जाती है उस व्यक्ति ने विरोध किया और विरोध करने के बाद तभी एक गोली उस व्यक्ति को भी मारी जाती है। वो व्यक्ति भी मौके पर ही मर जाता है। इस दृश्य को देख रहा था एक और व्यक्ति, उसने भी शायद विरोध करने की कोशिश की, जिसका नाम कैलाश होता है। उसको भी गोली मार दी जाती है, हालांकि उसकी जान बच जाती है। अब यहाँ से ये जो शूटर हैं, जो हमलावर हैं, बहुत ही आसानी से मौका पाते ही फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और जैसे ही ये व्यक्ति जिसकी गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके ऊपर 73 राउंड फायर किए गए थे, उस व्यक्ति को आनन फाने नहीं हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि ये मर चुका है। पीएम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि मारने वालों ने इसको 25 गोलियां मारी थी। 25 गोली लगने के बाद वो व्यक्ति मर तो चुका था। लेकिन जैसे ही ये खबर अब सीकर ज़िले से पार होती हुई पूरे राजस्थान में फैल जाती है, देखते ही देखते सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोगों का जमघट लग जाता है कि इस व्यक्ति को क्यों मारा, किसने मारा। अभी कई तरह के सवाल थे, इन सवालों का लोग जवाब जानना चाहते थे। लेकिन जैसे ही राजस्थान प्रदेश से बाहर ये खबर फैलती है तो ज़्यादातर लोग ये जानना चाहते थे किसको इतनी सारी गोलियां मारी, किससे इतनी बड़ी दुश्मनी निकाली। दरअसल राजस्थान प्रदेश का ज़िला सीकर में एक थाना लगता है जीण माता और उसी का ही एक गांव लगता है खुर्दतन रूपगढ़। दरअसल आज कहानी उसी व्यक्ति की है जिस व्यक्ति को लोग राजेंद्र जाट उर्फ राजू ठेहट के नाम से भी जाना करते थे। ये कहानी शुरू होती है साल 1995 में, जब ये लड़का एसके कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाता है, जो सीकर का ही एक एसके कॉलेज होता है। वहाँ जाता है तो वहाँ देखता है कि एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता होता है जिसका नाम होता है गोपाल फोगावट। अब गोपाल फोगावट का जो दबदबा था, जो रुतबा था उस कॉलेज में बहुत ज़्यादा था। जहाँ जहाँ से वो निकलता था हर कोई लड़का, हर कोई स्टूडेंट उसको देखता था और हर कोई उसको नमस्ते करता था। भाई नमस्ते करके जब बात करते थे तो राजू ठेहट को उसके साथ उसको लड़के को देखना बार बार अच्छा लगता था। उसे लगता था कि इसके कितने ठाट बाट हैं, इसकी यहाँ पर कितनी इज्जत है, इसको लोग कितना प्यार करते हैं। जब इस राजू ठेहट ने उसके करीब जाने की कोशिश की
और उससे दोस्ती करके हाथ मिलाने की कोशिश की, उसका एक शागिर्द बनने की कोशिश की, तो वो वाकई वो धीरे धीरे इनके करीब पहुंच जाता है और पता चलता है कि ये जो गोपाल फोगावट है ये शराब का एक अच्छा खासा धंधा करता है, वहाँ से अच्छे खासी इसको इनकम होती है, पैसे कमाता है। अब उसके तौर तरीके, उसके रहने का, उसके बात करने का, उसका रंग ढंग देखने के बाद राजू ठेहट इतना ज़्यादा इम्प्रेस होता है कि उसके नक्शे कदम पर चलने की लगातार कोशिश करने लगता है। इसी बीच में जब गोपाल फोगावट से इसकी दोस्त करीब आने लगता है, दोस्ती होने लगती है, तो इसी बीच में एक और लड़का होता है, उसका नाम होता है बलबीर बानुड़ा। बलबीर बानुड़ा और राजू ठेहट की दोस्ती हो जाती है, गहरी दोस्ती, और ये उसके पास जाते हैं। एबीपी कार्यकर्ता जो होता है इससे कहते हैं कि हमें भी आपके साथ मिलकर काम करना है जैसा आप काम करते हैं। यानी कि वो शराब का काम करते थे, तो ये राजू ठेहट और बलबीर बानुड़ा ने भी काम करने की कोशिश की, शुरुआत की, और ऐसे ही उससे जुड़ जाते हैं। साल 1998 से लेकर साल 2004 तक लगातार शराब का अवैध रूप से धंधा करना शुरू कर देते हैं। और जैसे अवैध रूप से धंधा कर रहे थे तो ये भी फलने फूलने लगते हैं। अब यहाँ सरकार बदल जाती है, साल 2004 की बात है। वसुंधरा राजे यहाँ की मुख्यमंत्री बन जाती हैं और उन्होंने शराब के ठेके के लिए एक लॉटरी सिस्टम कर दिया गया था। जिसकी लॉटरी निकलेगी वही शराब के ठेके लेगा। अब कोई ज़बरदस्ती या गुंडागर्दी के बल पर कोई शराब के ठेके नहीं ले सकता। और ऐसे ही करते करते इन दोनों लड़कों का नंबर निकल आता है, लॉटरी लग जाती है और लॉटरी में एक शराब का ठेका मिल जाता है, जो कि जीण माता थाना क्षेत्र में एक ठेका मिलता है। उसी ठेके पर ये अपना लड़का छोड़ देते हैं। उस लड़के का नाम होता है विजयपाल। राजू ठेहट और बलबीर बानुड़ा जो होता है उनका एक लड़का काम करता था जिसका नाम विजयपाल बानुड़ा होता है। विजयपाल बानुड़ा बलबीर का खास मतलब साला होता है, और ख़ास भी था। साले होने के साथ साथ वही पूरे काम का हिसाब किताब रखा करता था। एक दिन राजू ठेहट को लगता है कि जो ये हिसाब किताब करता है तो शायद इस हिसाब किताब में कुछ ना कुछ गड़बड़ी करता है। इसी बात को लेकर उनमें दोनों में कहासुनी हो जाती है। उसे राजू ठेहट को लगता है कि तुम बेईमानी कर रहे हो, चीटिंग कर रहे हो, और ब्लैकमेलिंग का जो धंधा तुमने शुरू कर दिया है, इस तरह से तुम ब्लैकमेलिंग कर नहीं पाओगे। और इसी बात में कहासुनी में बात कुछ इतनी बढ़ जाती है कि राजू ठेहट को गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा आने के बाद इस विजयपाल की हत्या कर देता है। और जैसी हत्या होती है तो बलबीर बानुड़ा जो होता है, जो उसका बहनोई है, जबकि राजू ठेहट का खास दोस्त है, इस बात पर इन दोनों में तनातनी हो जाती है और ये दोस्ती दुश्मनी में बहुत बुरी तरह से बदल जाती है। जैसी दुश्मनी होती है, अब राजू ठेहट जो होता है इसको एक सहारे की ज़रूरत थी। ये सहारा पकड़ लेता है गोपाल फोगावट का। हालांकि गोपाल फोगावट से उनकी पहले से ही जानकारी थी, क्योंकि बलबीर बानुड़ा जो होता है वो अपनी साले की हत्या का बदला लेने के लिए, उन दोनों राजस्थान में एक नाम बहुत चर्चित हुआ करता था, नाम था आनंदपाल सिंह। इसलिए बलबीर बानुड़ा ने आनंदपाल सिंह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उनके जाके करीब पहुंच जाता है। और जो करीब पहुंच जाता है तो अब उसका मकसद था कि वो राजू ठेहट को मारकर अपने साले की हत्या का हर हाल में बदला लेना चाहता था। लेकिन जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, इस राजू ठेहट को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन राजू ठेहट तो मर नहीं पाता। साल 2006 की बात है। बलबीर बानुड़ा और आनंदपाल सिंह ये अपनी टीम के साथ रैकी कर रहे थे, घूम रहे थे। इनको सूचना मिलती है कि एक कपड़े की दुकान में ये कपड़े खरीद रहा है, यानी कि जिसका नाम गोपाल फोगावट होता है। वो भी, उसका भी अपना एक दबदबा था, एक रोला था अच्छा खासा। तो ये जैसे ही ये कपड़े की दुकान में कपड़े खरीद रहा है, कपड़े चेंजिंग कर रहा है, इसी बीच में आनंदपाल सिंह और उसका जो एक साथी होता है बलबीर बानुड़ा, ये पहुंच जाते हैं और उसको कपड़े बदलते हुए उसी कमरे के अंदर गोली मारकर उसको हत्या कर देते हैं, उसको भून डालते हैं। अब यहाँ पर राजू ठेहट बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। आनंदपाल सिंह और बलबीर बानुड़ा का जो रुतबा था वो लगातार आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे पुलिस की हिट लिस्ट में भी इनका नाम बढ़ रहा था। राजू ठेहट अपना आप को कमज़ोर साबित कर रहा था, क्योंकि आनंदपाल सिंह का जो रुतबा था बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा था। साल 2012 की बात है। राजस्थान पुलिस सक्रिय होती है और सक्रिय होने के बाद राजू ठेहट, उसको भी गिरफ्तार किया जाता है, जिसको सी करके जेल में डाल दिया जाता है। साथ ही आनंदपाल सिंह और उसका जो साथी होता है बलबीर बानुड़ा, उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद इनको बीकानेर की जेल में रख दिया जाता है। अब आनंदपाल सिंह और बलबीर बानुड़ा ने सोचा कि राजू ठेहट को भी साइड कर दिया जाए, उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाए, तो बिल्कुल पूरी तरह से रास्ता साफ हो जाएगा और पूरे राजस्थान पर अपना कब्जा होगा। अब कोई उनके सामने आड़े नहीं आएगा। इसी बीच में इनकी 26 जनवरी साल 2013 की ये बात है। सीकर की जेल के अंदर इस राजू ठेहट पर हमला करा दिया जाता है और उसको गोली मार दी जाती है। गोली लग तो जाती है, लेकिन गोली लगने के बाद भी राजू ठेहट की किस्मत बहुत अच्छी थी, वो बच जाता है। और बचने के बाद फिर अब प्लान सोचता है कि ये
अगर हावी रहे तो ये किसी न किसी दिन राजू ठेहट को मार डालेंगे। इसलिए अपने दोस्त से उसने मदद मांगी। दोस्त से कहा कि भाई तुम्हें मेरी मदद करनी है, तुम्हें बीकानेर की जेल के अंदर जाना है। अपने दोस्त को तैयार करता है और दोस्त एक दो और साथियों को तैयार करता है। अब बीकानेर की जेल में छोटे मोटे अपराध में इस राजू ठेहट का दोस्त बीकानेर की जेल में जाता है। वह जाने के बाद मौका पाते ही कुछ और संपर्क बढ़ाता है। इसी बीच में हथियार की व्यवस्था की जाती है और बीकानेर की जेल के अंदर ही 24 जुलाई साल 2014 को गोलीबारी हो जाती, गैंगवार हो जाता है। जेल के अंदर ही आनंदपाल सिंह पर भी हमला होता है, बलबीर बानुड़ा पे भी हमला होता है। लेकिन आनंदपाल सिंह की किस्मत अच्छी थी और बलबीर बानुड़ा की किस्मत ख़राब थी। बलबीर बानुड़ा मारा जाता है, ख़त्म हो जाता है। राजू ठेहट का जो ख़ास दोस्त हुआ करता था एक ज़माने में, जिसके साथ मिलकर कारोबार शुरू किया था शराब का, अब वो उस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका था। लेकिन अभी भी आनंदपाल सिंह राजू ठेहट के लिए कांटा बना हुआ था। एक तरफ आनंदपाल सिंह अपना दबदबा कायम कर रहा था, एक तरफ राजू ठेहट अपना दबदबा कायम कर रहा था। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, एक दूसरे की फिराक में रहते थे। एक दिन बताया जाता है कि मुखबिर से सूचना मिलती है 24 जून साल 2017 को चुरू, जो कि राजस्थान का एक ज़िला है, वहाँ का एक गांव लगता है मालासर। और मालासर में पुलिस ने जैसे ही घेराबंदी की तो पता चलता है कि वहाँ पर आनंदपाल सिंह होता है और आनंदपाल सिंह की घेराबंदी कर कर उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। जैसे ही आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर होता है तो पूरे प्रदेश में हंगामा खड़ा हो जाता है। और हंगामा खड़ा होते ही मतलब बताया जाता है कि कई हफ्तों तक उनकी डेड बॉडी को ऐसे ही सड़कों पर रख कर और पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया था। इसी बीच में नाम आता है राजू ठेहट ने पुलिस के लिए मुखबिरी की थी और उन्होंने इसकी हत्या कराई थी। लेकिन आनंदपाल सिंह के कुछ साथी जो होते हैं, जो उनकी गैंग में काम करते थे, इनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से, उसके ग्रुप से जुड़ जाते हैं। अब उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। वक्त का पहिया आगे बढ़ने लगता है और राजू ठेहट लगातार मजबूत होने लगता है। साल 2017 से लेकर साल 2022 तक राजस्थान में अब राजू ठेहट की तूती बोलने लगती है। अब सीकर ही नहीं बल्कि आसपास के ज़िलों के लोग भी थराने लगते हैं और ये लगातार कुख्यात होता चला जाता है। इस पर भी कई हत्याएं, लूट, डकैती जैसे मुकदमे थे, रंगदारी के मुकदमे थे और राजू ठेहट का लगातार अपना अपना एक सिक्का चल रहा था। राजू ठेहट ने बताया जाता है कि कोचिंग सेंटर भी बनाया था जहाँ पर, और शायद पीजी भी बनाया था जहाँ पर बच्चे रहते थे। इसी बीच में दो बच्चे आते हैं, दो लड़के। उन लड़कों का नाम, एक का नाम सतीश होता है और एक का नाम हिमांशु होता है। वो एक CLC कोचिंग सेंटर होता है, वहाँ पर एडमिशन लेते हैं। वो पढ़ना चाहते थे। जो दोनों स्टूडेंट यानी कि सतीश और हिमांशु जब वहाँ रहते हैं तो इसी बीच में राजू ठेहट जो होता है उसका भविष्य में एक सपना था कि साल 2023 में विधानसभा का चुनाव होगा और विधानसभा का चुनाव होगा तो वो विधायक का इलेक्शन लड़ेगा और विधायक का इलेक्शन लड़ने के बाद विधानसभा में आराम से जाकर बैठेगा और राज करेगा। लेकिन इसी बीच में जो दो स्टूडेंट होते हैं सतीश और हिमांशु, वो CLC के कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद एक दिन वो स्टूडेंट उससे बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे कि ये व्यक्ति कौन है। वो कहते हैं कि इसका नाम राजू ठेहट है, इसके सामने अच्छे चुक जाने की हिम्मत नहीं है, बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है और ये बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है। जब ऐसी बात आती है दोनों स्टूडेंट लगातार रैकी करने लगते हैं और रैकी करने के बाद ये कब आता है, कब जाता है, कब उठता है, कब सोता है, इस तरह की जब इस दोनों स्टूडेंट मौके पे ही रहते हुए, जबकि वो शूटर होते हैं, शूटरों ने बहुत शानदार तरीके से रैकी की और 4 लोग यहाँ मौके पर आते हैं कि 2 स्टूडेंट के रूप में, एक अन्य साथी होता है। एक ट्रैक्टर में बैठ के आया था। ये बताया जाता है कि वो ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली जो होती है वो चारों के चारों छुप कर आए थे। उसमें ऐसा लगे जैसे कि कोई किसान खेत पर से अपने आ रहा है और किसी को इस बात का शक नहीं था। जैसे ही राजू ठेहट के घर के ठीक सामने गाड़ी ट्रैक्टर आकर रोका जाता है, उसके बाद ये चारों शूटर उतरते हैं और एक के बाद एक लगातार 73 राउंड गोलियां चलाते हैं। जब गोली चलती है हाथों हाथ इस राजू ठेहट का चैप्टर भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है। जाते जाते एक बेकसूर आदमी की भी हत्या कर जाते हैं। लेकिन ये जब ये जो भी शूटर होते हैं यहाँ से भाग रहे थे, भागते भागते इन्होंने एक व्यक्ति को मार के उसकी अल्टो कार ले जाते हैं। रास्ते में एक क्रेटा गाड़ी मिलती है जिसको लेकर विक्रम गुजर नाम का एक व्यक्ति होता है, वो लेके जा रहा था। और ये 4 शूटर होते हैं जिसमें मनीष जोरावाली, सतीश मेघवाल, जतिन कुमार और एक नाबालिग होता है। चारों के चारों शूटर इस विक्रम की गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन पुलिस ने जब इनकी घेराबंदी की तो बताया जाता है कि कुछ शूटर उतर जाते हैं और कुछ शूटर इनके एक क्रेटा गाड़ी में आगे चले जाते हैं। राजस्थान हरियाणा के बॉर्डर पर एक डावला एक जगह लगती है, वहाँ से विक्रम गुजर और मनीष जोरावाली को गिरफ्तार किया। जबकि इन्हीं दोनों शूटरों के माध्यम से पता चला था कि जो बाकी शूटर हैं वो कहाँ पर छुपे हैं। तो पता चलता है कि झुंझुनू का एक इलाका है, पोंख में ये तीनों छुपे हुए थे। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद
इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसमें सतीश मेघवाल होता है, जतिन होता है और एक नाबालिग होता है। इनको गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेजा गया। इससे पहले कि जेल भेजने की कोशिश जब पुलिस कर रही थी, गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी, तभी सोशल मीडिया पर यानी कि फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल हो जाती है और उस पोस्ट में लिखा हुआ था कि हमने मारा है। यानी कि लॉरेंस बिश्नोई का बहुत खास कहा जाने वाला रोहित गोदारा, जो कि कपूरीसर गांव का रहने वाला होता है, इसका थाना लगता है कालू और जिला लगता है बीकानेर। इसने विदेश में रहते हुए इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। उसने कहा कि हमारे जितने भी दुश्मन हैं वो भी अपना जल्द से जल्द स्वागत करें, हम भी उनके पास पहुंचेंगे, घर में घुस के मारेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। और जैसी इस राजू ठेठ की हत्या होती है, ठीक 1 साल के बाद राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर के श्याम नगर इलाके में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की भी ठीक वैसे ही हत्या कर दी जाती है, घर में घुसकर। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आज जाते जाते आज हमारे जो बेटा है मोहम्मद ताज, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। शमशाद खान हैं, हर्षवर्धन, अली सैयद जो कि अहमदाबाद के रहने वाले हैं, आज इनका भी जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुतुबुद्दीन, भुवन सिंह, जफ़र खान, टीना मीणा, पंकज शर्मा, नईम पठान, असद सैयद, मोहम्मद हामिद, गोपाल सिंह, मनीष गौड़, सरफराज, अजय सिंह राजपूत, सागर ठाकुर, अनुज यादव, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।